ठीक है जी। 68 अध्याय 2 68 श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ जो मनुष्य होता है उसका आचरण कैसा होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है और कैसा वो दिखता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन और इंद्रिया संसार में जिसके मन और इंद्रियों का संसार में आकर्षण नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। उसका प्रतिष्ठित का मतलब संसार में रहते हुए, संसार के साथ व्यवहार करते हुए, एकांत में चिंतन करते, चाहे कोई भी अवस्था, उसकी इंद्रियां जो है भौतिक सुखों के विषय में ग्रस्त नहीं होती। संसार में रहते हुए कोई भी भौतिक सुख जो है उसे, उसकी इच्छाएं जो है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की को विचलित नहीं कर सकता। उसका मन जो इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे माता जी ने यहाँ पहाड़ का उदाहरण दिया था कि पहाड़ को अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता, पहाड़ अडिग होता है। जैसे कितने भी भूकंप आ जाए, पहाड़ पर ज्वालामुखी आ जाए, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वो अपनी जगह पर अटल रहता है। जैसे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है जो वो किसी भी अवस्था में डिग नहीं सकता। जैसे हमारी अचानक से कोई लॉटरी लग जाए और तो हम उन पैसों से तरह तरह के भौतिक सुख खोजने की इच्छा करते हैं, गाड़ी बंगला खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन वही लॉटरी अगर जो कृष्ण भावना मृत व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी लग जाती है, उन पैसों को देखकर वो विचलित नहीं होता। उन पैसों को वो ना कि भौतिक सुख खरीदने में लगाएगा बल्कि आध्यात्मिक कामों में ही लगाएगा। वो ऐसे ऐसे कोई भी भौतिक सुखों में इसकी मतलब भोगने की इच्छा नहीं होती, उसमें इतनी दृढ़ता आ जाती है, उसके मन को, उसकी अवस्था को कोई भी डिगा नहीं सकता। यहाँ मतलब जैसे उसका मन सिर्फ भगवान के चरण बिंदु में ही लगा रहता है कि उस भावना अमृत अमृत का ही पान करता है। किसी भी इच्छाओं में उसका लेश मात्र राग नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था सांप का, कि सांप के दांत निकाल देने पर उसमें कोई जहर नहीं आता, अगर वह किसी को काट भी लेता है तो कोई असर नहीं रहता। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन बुद्धि है, तो हमारे उन पर कंट्रोल हो जाता है। तो सांप के इंद्रियों को राग देश रहित कर देना ही मानो जहरीले दांत निकाल देना है। उनमें फिर उन इंद्रियों में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि साधन को किसी पतन के मार्ग की तरफ ले जाए। जैसे यहाँ प्रतिष्ठित शब्द का उदाहरण दिया कि मतलब संसार में रहते हुए, संसार के साथ व्यवहार करते, एकांत में चिंतन करते हुए कहानी याद आती है प्रभु जी, हरिदास जी महाराज की। वैसे तो सभी जानते हैं हरिदास महाराज के बारे में, लेकिन जैसे फिर भी मैं इसे सुनाना चाहूंगी। एक बार हरिदास जी महाराज अपने काम में व्यस्त थे, वो शूद्र जाति के थे, सभी जानते हैं। तो वो अपनी जुतियां बना रहे थे, उधर रास्ते से कोई पुरोहित लोग निकल रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो वे बड़ी जल्दी में बोले आकर रुके, भाई पहले अपना काम छोड़ और हमारी जुत्ती ठीक कर दे। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, ले भाई मैं तुम्हारी काम मतलब तुम्हारा काम पहले कर देता हूँ और अपना काम मैं छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने उनकी जूतियों को ठीक किया और पूछा, भैया तुम इतनी जल्दी में क्यों? अब भाई कल हमें बहुत दूर लंबी यात्रा पे जाना है, कल मतलब गुरु पूर्णिमा है और हमें गंगा स्नान के लिए जाना है। तो वे बोलते हैं कि भैया मेरा एक काम कर देना, बड़ी सरलता से और मेरा भाव से जवाब देते हैं वो, कि मतलब मेरा एक काम कर देना, एक ये दमड़ी लो और ये गंगा मैया को भेंट कर देना मेरी तरफ से, और गंगा मैया तब खुद लेने आए तभी इसको भेंट करना। तो वे कहते हैं रास्ते में चलते हैं कि ये शूद्र छोटी जाति का मनुष्य होकर मतलब क्या गंगा मैया इसकी दमड़ी को लेने आएगी, भेंट स्वरूप लेने आएगी? तो वे जाते हैं गंगा मैया में स्नान वगैरह करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। तो तब उन्हें याद आता है हरिदास जी महाराज थे जो उन्होंने एक दमड़ी दी थी इसको गंगा मैया को भेंट करने के लिए। उनमें जो एक शिष्य होता है उसके मन में लालच आता है, कहता है कि जब हमारी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न नहीं होते तो एक शूद्र जाति के मनुष्य से क्या गंगा मैया खुद प्रकट होकर उसकी दमड़ी को लेने आएगी? तो ऐसा करो ये महाराज, ये दमड़ी मुझे दे दो और इससे आज मेरी यात्रा का आने जाने का खर्चा निकल जाओगा। तो तभी गंगा मैया प्रकट होता है कि ठहरो, मेरे भक्त ने जो मुझे भेंट स्वरूप वस्तु दिया मुझे वो वापिस करो। तो गंगा मैया हाथ बढ़ाकर उस दमड़ी को लेती है और उसे बदले में कंगन देते, कहती है कि मेरे भक्त को दे देना। तो रास्ते में चलते उनके मन में लालच आ जाता है और लालच को देखकर कहते हैं कि मतलब हम उसे हरिदास जी महाराज को नहीं देंगे, हम इसे राजा को देंगे, तो इसके बदले में हमें बहुत सारा पुरस्कार रुपया वगैरह मिलेगी। तो लेकर राजा के पास जाते हैं, राजा से ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये हमारी मेहनत का फल है जो हमने पूजा पाठ करी है, उसके बदले भगवान ने ये कंगन मतलब गंगा मैया ने हमको दिया है। तो रानी जो है उस कंगन पर मोहित होती है और कहती है कि मुझे इसका दूसरा मतलब कंगन ऐसा के ऐसा चाहिए।
तो तब वो पुरोहित जो है उसका झूठ निकलता है कि मतलब भाई अब जो उसने झूठ बोला था तो अब वो दूसरा कंगन कहाँ से लाए, क्योंकि कंगन तो उसका था ही नहीं, कंगन तो हरिदास जी महाराज को गंगा मैया ने भेंट किया था। तो वो फिर राजा को पुरोहित जी के पास, राजा को हरिदास जी महाराज के पास लेकर चलते हैं और कहते मतलब उससे सारी कहानी बताकर उसके कहते हैं, और वहां उसको बुरा भला कहते हैं, मतलब पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हरिदास जी वो राजा जो है वो कहता है कि मतलब ये कंगन मेरी रानी को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इसका दूसरा कंगन चाहिए। तो हरिदास जी महाराज जो होते हैं वो बिल्कुल सहनशील ही बने रहते हैं, विनम्र ही बना रहते हैं, मतलब कोई किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं करते। फिर भी कहते हैं कंगन को मैंने पहले कभी देखा नहीं, मैं महाराज ये कंगन कहाँ से लेकर आऊं, मतलब ये तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, मैं एक गरीब आदमी, मतलब मैं इतने मतलब कीमती कंगन का कहाँ से लाऊं, और मुझे तो पहले कभी देखा नहीं। जबकि हरिदास जी महाराज जो थे सब कुछ जानते हुए भी फिर भी अनजान ही बने रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये वे जो पुरोहित थे वे बोलते हैं कि पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी हम गंगा घाट चलते हैं। तब हरिदास जी महाराज फिर भी उसको गुस्सा नहीं आता, मतलब किसी प्रकार को वो विचलित नहीं होते, किसी भी अवस्था में डगमगाते नहीं है। फिर बोलते हैं कि ऐसा है, गंगा घाट तक जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी यहीं कठौती से गंगा मतलब विचलित मतलब कठौती से गंगा ही प्रकट कर देता हूँ। फिर भी उसको बुरा भला क्या, क्या तुम्हारे इस कठौती के गंगा पानी से मतलब पानी से क्या गंगा मैया प्रकट होगी। तो गंगा मैया का आह्वान करते हैं और गंगा मैया प्रकट हो जाती है। गंगा मैया एक ना हजारों की संख्या में ऐसे कंगन पैदा करते हैं, और तब गंगा मैया से वो एक ही कंगन लेकर महाराज को भेंट करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही था कि जैसे इसमें दिया गया है, प्रतिष्ठित शब्द के संसार में रहते हुए, संसार के साथ विचरते हुए, संसार के साथ व्यवहार करते हुए भी हरिदास जी महाराज जो थे बड़े संयम और नियम से रहते थे। मतलब वो उसने अपने चारों तरफ एक शून्य का घेरा बना रखा था, वो कभी ये दिखाओ इतना मतलब कोई आम तो नहीं था, फिर भी उसने ये प्रकट नहीं होने दिया था, मतलब वो अपना कर्म फिर भी कर रहे थे जो उसका कर्म था। संसार के साथ विचरते हुए भी ना तो उसे मान मिला, राजा के हाथों जब मान मिला तो वो उस मान को देखकर विचलित, और ना ही जब गंगा मैया भेंट सबरू से इतना धन दे रही थी तब उस धन को देखकर उसकी कोई आसक्ति नहीं रही उस धन में। तो कहने का मतलब प्रभु जी मेरा यही था कि मतलब संसार में रहते हुए, संसार के साथ विचरते हुए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो किसी भी अवस्था में डगमगाता नहीं है। उसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करना ही होता है, ना कि भौतिक सुखों को भोगना। भौतिक सुखों को भोगना होता है। परमात्मा के चरणों में, उस चरणों में उसका मन लगा रहता है, भगवान जी कहते हैं। तो मतलब यह मनुष्य, भगवान कहते हैं कि ये हमारा उद्देश्य, हमें अपने उद्देश्यों को पहचानना श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर हमें अपनी इच्छा से नहीं लिया, भगवान ने इसे अपनी प्राप्ति के लिए, अपनी प्राप्ति के उद्देश्य से मनुष्य शरीर दिया है। उस उद्देश्य के कारण ही मनुष्य शरीर की महिमा है, अन्यथा पंच महाभूतों से बने हुए शरीर की कोई महिमा नहीं है। शरीर तो मतलब जो है हमारी सिर्फ भगवान मतलब मलमूत्र बनाने की एक फैक्ट्री है। चाहे भगवान के भोग लग हुई बढ़िया से बढ़िया मिठाई इसमें डाल दो तो भी विष्ठा बन जाती है, चाहे गंगा जमुना का महान पवित्र इसमें डाल दो तो मैं मूत्र बन जाए। जो ऐसी गंदी गंदी चीजें से बनी हुई मशीन है, उस शरीर की कोई महिमा ही नहीं है। शरीर की महिमा वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य की है। यह उद्देश्य ही वास्तव में मनुष्यता है। भगवान ने जिस उद्देश्य से हमें जीव को शरीर दिया है उस उद्देश्य को हमें पहचानना है। तात्पर्य यह हुआ कि उद्देश्य पहले पीछे मिला। जैसे बद्रीनाथ जाने का उद्देश्य पहले बनता है और यात्रा पीछे बनती है। तो हमें अपने उद्देश्य को ही पहचानना है। उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवान ने सिर्फ मनुष्य मात्र को ही योग्यता दी है, कोई अधिकार दिया है, विवेक दिया है। मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे धन के सब बराबर अधिकारी नहीं है, मान बढ़ाई के सब बराबर अधिकारी नहीं है, निरोगता के सब बराबर अधिकारी नहीं है, और 100 वर्ष जीने के भी सब बराबर अधिकारी नहीं है। लेकिन जो परमात्मा तत्व है उसकी प्राप्ति के सब बराबर अधिकारी है। चाहे कोई बिल्कुल अनपढ़ है, चाहे जिसमें विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, चाहे कोई पढ़ा लिखा। हरि बोल प्रभु जी, बस इतना ही बोलना था। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बहुत सहजता और सरलता से बोल दी, बहुत बड़ी बड़ी बात। और हम लोग उसी के प्रयास में लगे हुए हैं, सब लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, आपने जो बताया, हम सब लोग उसी के प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। और वास्तव में जो हमारा मनुष्य जीवन है वो सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन का उपयोग भगवान हरि प्राप्ति में लगा पाते हैं। यदि भोग में करते हैं
तो फिर इस शरीर का उपयोग जैसा कि आपने बताया मलमूत्र बनाने से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर आपने एक एक बात बोला, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। माता जी, 2 क्वेश्चन थे मेरे इसमें, 2 शब्दों से रिलेटेड। हाँ जो जी। आपने बताया कि एक तो जो हरिदास जी ने जो भेंट दी थी, जो शब्द आपने बोला उसका क्या मतलब है, और दूसरा कठौती। ये 2 शब्दों का मतलब जानना चाह रहे थे। मतलब हरिदास जी ने जो भेंट दी थी बेटा, वो मतलब मतलब इसका उद्देश्य यही था कि मतलब वो जो नहीं, भेंट दमड़ी माता जी वो जानना चाह रहे हैं दमड़ी का मतलब। पहले बेटा अक्षत वो जो दमड़ी से काउंट करते थे, जो कौड़ी दमड़ी, हाँ, ये जो जो है पहले ना, होती थी ये यूनिट पटुकी। है, हाँ, ये पैसे। इतना तो। हाँ, दमड़ी का मतलब मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन पहले मतलब दमड़ी दमड़ी जैसे अब पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, पहले कोई दमड़ी मतलब ऐसे ऐसे ही होता यूनिट था। थी माता जी, यूनिट है वो दमड़ी जो है, हाँ, यूनिट है। जैसे हाँ। लव जो है वो दम यूनिट है, और जो मेजरमेंट ऑफ हाँ, और जो टाइम। कठौती कठौती होती है, जो वो मतलब अपनी जुत्ती बनाने का काम करता था, वो एक जो पात्र होता था उसका पानी का, जहां तक मेरी समझ में आया, वो पात्र होता था जो पानी का, कठौती उसको बोलते हैं कि कठौती के मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मतलब कठौती जहां तक मेरी समझ में आया, तो मैंने तो वो कठौती वही सुना, एक लकड़ी का पात्र होता है जिससे वो पानी लेता था और मतलब वो जूती बनाने में यूज करता था, और उसी से उसने गंगा जी को प्रकट किया था। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, हरी बोल। हरे कृष्णा। सीमा जैन माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। इस पे जी काफी चर्चा हो चुकी है प्रभु जी, अब तो जी। बोलने लायक कुछ नहीं है प्रभु तो जी। हम लोग नेक्स्ट लेंगे, फिर हाँ नेक्स्ट जी, श्लोक हाँ जी। लेंगे। हाँ जी प्रभु। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात जो निकल के आई, मालूम हम लोग को क्या करना चाहिए? जो माता जी, रेणु माता जी बोली, वो सब कैसे संभव है मालूम? हम लोग को बॉक्सर की तरह होना चाहिए। बॉक्सर जानते, बॉक्सर? बॉक्सर क्या होता है? रेसलर, बॉक्सर, ये लोग रिंग बॉक्स में क्या करते हैं? बॉक्सिंग करते हैं, फाइट करते हैं। तो उसमें एक मारता है और वो गिर जाता है, तो फिर वो बोलता है अच्छा मैं तो गिर गया करके वो चल देता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, फिर उठता है। उठ के क्या करता है, फिर ऐसे ऐसे करता है और फिर मारता है नहीं? कब तक मारता है? हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए। ये माया हम लोग को बार बार गिराने का प्रयास करती है, तो हम लोग को इससे डरना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। मेरा माला नहीं हो पा रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हर बार उठ जाना चाहिए खड़े होकर, ठीक है आज से मैं फिर प्रयास करूंगा, और फिर मारने का प्रयास करना चाहिए। फिर एक दो मारोगे आप, फिर एक दो वो घुसा मारेंगे, फिर हम नीचे गिर जाएंगे, फिर हम लोगों को करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो दोनों हम हमको कब तक ऐसा करते रहना चाहिए? जब तक हम जीत ना जाए, और लगे रहना चाहिए जैसे रेसलर लगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, जब माया अपना काम नहीं छोड़ रही है, तो फिर हम कृष्णदास क्यों उसके अपने काम को छोड़े? मायादास, भाई कोई एक तो जीतना है। बॉक्सिंग रिंग में कोई एक जीतता है, या तो बॉक्सर नंबर ए जीतेगा, नहीं तो बॉक्सर नंबर 2 जीतेगा। कुछ जो सरेंडर कर देगा वो हार जाएगा। तो हम लोग यदि कृष्णदास हैं और मायादास बन गए, तो हम हार गए। तो हमें क्या करना है? उठ के अपना माला लेके जाप चालू कर देना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार के लगत निरंतर प्रयास, सतत प्रयास करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग भी कृष्णदास बन जाएंगे। जो मायादास का जो पद है, उससे हम लोग विमुक्त होके कृष्णदास बन जाएंगे, और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो कुछ लोग अभी इसमें जितने लोग जुड़े हैं, उसमें से कुछ का प्रश्न ये हो सकता है कि प्रभु हम तो कई दिन से कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है और ये होता भी है। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए क्या कितना साल लगता है अक्षत प्रभु? यदि इंजीनियर बनना हो 4 साल 4 साल लग जाते। 4 साल लगता है। मतलब 4 साल। ये अमृत बेटा, नाम क्या है अमृत बेटे क्या? अमृत प्रभु जी के बेटे का नाम, हाँ आपका नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट श्रीवास्तव। ये 4 साल पढ़ेगा माता जी, तो ये इंजीनियर बन जाएगा? टेक्निकली बन जाएगा। नहीं, 4 साल ये बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो ये इंजीनियर बन जाएगा? मैं ये पूछ रहा था, 4 साल जो आ रहा था ना। नहीं प्रभु जी, पहले तो 12th 12 साल नहीं प्रभु, पढ़ेगा, हाँ फिर नहीं, 4 साल पढ़ेगा। मतलब 16 साल की पढ़ाई के 16 बाद साल ये, उसके बाद भी इंजीनियर कहलाएगा, बना नहीं रहेगा। उसके बाद ये नौकरी ज्वाइन करेगा तो लोग लेंगे नहीं, बोलेंगे क्यों? कहीं का एक्सपीरियंस है, कभी कुछ ब्रिज बनाए हो नहीं, तुम ये किए हो, मतलब फिर भी नहीं बना।
तो आप और हम ये क्यों सोचते हैं कि 2 दिन 5 दिन 8 दिन माला कर लिए तो हम लोग भक्त बन गए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, सब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जब नहीं 16 साल में भौतिक जीवन का एक बाबू नहीं बन पा रहे हैं हम लोग, बैंक का क्लर्क नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर हम ये ऐसा क्यों सोच लेते? अभी ये स्तुति और अक्षत वकालत करने जाएंगे, वकील बन गए आप लोग स्तुति? नहीं प्रभु जी, अभी लास्ट मतलब नहीं बनेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब वकील बनेंगे। मतलब पढ़ाई हो गई तो वकील तो कहलाने लग जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा, है ना? लेकिन उसके बाद भी उसके लिए कितना भी मेहनत एग्जाम करना देना पड़ता है है ना? लाइसेंस। उसके लिए भी एग्जाम देना सोच रहे हैं हम। हर पद पद पे इन लोग को एग्जाम देना है, हर पद पे। पहले 12th हुए, फिर उसके बाद उसके एडमिशन के लिए कितना मेहनत करके एग्जाम दिए, ऑल इंडिया बेसिस पे ये लोग सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होने के बाद वहां हर सेमेस्टर में पढ़ना पड़ रहा है, फिर हर ईयर में पढ़ना पड़ रहा है, इंटर्नशिप करना पड़ रहा है, और फिर भी ये पढ़ के बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे कहीं नौकरी मिली। तो भी इनको फिर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी हायर वकील के अंडर में, फिर ये लोग, फिर इनकी मशीन चलेगी। तो सोच रहे हैं कितना मेहनत करने के बाद एक वकील बनता है। तो आप भक्त बनने के लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 16 माला 8 दिन से कर रहे हैं तो हम भक्त हो गए, परम भक्त हो गए, केवल भगवान के दास हो गए और सीधा भगवान से डायरेक्ट 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा? तो मेरा कहने का मतलब डराना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, हम सबको जैसे एक वकील बनने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमको भक्त बनने के लिए लगातार प्रयास करना है। बस मैं इतनी सी बात बोलने के लिए मुझे इतनी सारे भूमिका बांधनी पड़ी। तो हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे, विचलित मत होइएगा कि इससे तो ये नहीं हुआ, उससे तो ये नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं होगा। केवल और केवल माला लगातार करते रहेंगे, भगवत गीता पाठ करते रहेंगे, एक समय आएगा कि हम लोग सब बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कुकर में दाल डाल दिए रहते हैं, लगता नहीं कि 3 सीटी के बाद क्या पका होगा, जब खोल के देखते तो पूरा पक गया होता है वो। तो हम सब ये पकने की प्रोसेस पे हैं, सीटी बजेगी हमारी भी, और हम लोग भी सब भक्त बन जाएंगे। इस प्रोसेस पे हम लोग को लगे रहना है, प्रोसेस में थोड़ा धैर्य बना के रखना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। स्तुति माता जी कंक्लूड करना है पहले दोस्त लोग। हाँ, श्वेता माता जी कुछ बोलना चाह रही है जी। श्वेता माता जी बहुत अच्छा बोल दिया प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए तो दोस्त लोग का कंक्लूड कर लें, फिर नया श्लोक चालू करेंगे। जी प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। कल हमने श्लोक 67 और श्लोक 68 किया, जिसका हमने आज भी कंटिन्यू किया था। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? स्तुति माता जी आपकी आवाज आप अनम्यूट कर लीजिएगा। स्तुति माता जी, हाँ आप बोलिए। अब आ रही है आवाज प्रभु जी? तो कल हमने श्लोक 67 और 68 किया था, इसको हमने आज कंटिन्यू किया। तो श्लोक 67 में भगवान बता रहे हैं कि जैसे पानी में तैरती हुई नाव को तेज वायु दूर बहा के ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। इस श्लोक में दिव्या सोनी माता जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि जीवन में जब हमें अपना लक्ष्य समझ आ जाता है, जो है भगवान की प्राप्ति, तब हमारी भोग बुद्धि और हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, तो विषयों को देखकर इंद्रियां मन को उन्हें भोगने में लगा देती हैं। तब मन बुद्धि की भी नहीं सुनता। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम भोजन कर रहे हैं और उधर उसमें दाल भी है और कोई स्वादिष्ट सब्जी भी है, तो हम दाल की पौष्टिकता को जानते हुए भी जो ज्यादा स्वादिष्ट डिश है उसे हम खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारी फिर रस इंद्रिया जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे मन बुद्धि को हर लेता है। और फिर क्या होता है, वो अपने कर्तव्य यानी जो भगवत प्राप्ति है उसको भूल जाता है मन और बुद्धि भी। तो जैसे अगर माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि नौका अपने लक्ष्य की तरफ जा रही हो और बहुत तेज वायु उसको उल्टी डायरेक्शन में बहा ले जाती है, वैसे ही जब हम भगवान की ओर चलने लगते हैं, तब कोई भी इंद्रिय विषय दिख जाए और एक भी इंद्रिय एक्टिवेट हो गई,
तो मन हमें वापस उल्टा संसार की तरफ ले जाता है और हम अपने दिव्य प्रगति पथ से विपथ हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम चतुर नैविक की तरह उस तेज वायु के प्रवाह का प्रयोग अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने में करें, यानी अपनी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा के रखें, जो मन को नियंत्रित करने की सबसे सरल विधि यहाँ प्रभुपाद जी ने बताई है। फिर आगे हमने डिस्कस किया कि भगवान बता रहे हैं कि जब हम सारे इंद्रियों और मन पे नियंत्रण रख सकेंगे, जो भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे पॉसिबल है, तभी हम अपने परम लक्ष्य यानी भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। एक भी इंद्रिय अगर नियंत्रित नहीं हुई तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां 5 फण वाले नाग की तरह है, पांचों को एक साथ कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसका उपाय है कालिया वर्धन यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तब हमारी पांचों इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं और हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं। जैसे राजा अम्बरीश ने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर कंट्रोल में कर रखा था। भगवान इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं, ये उपाय बता रहे हैं, क्योंकि इससे हमें समझना चाहिए कि ये असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन इसका उपाय भी भगवान यहाँ बता रहे हैं। वैष्णवी माता जी ने हमें स्टोरी के माध्यम से बताया कि कैसे पुजारी जी ने मंदिर में आई हुई प्रगल्भ से विचलित जो एक माता जी थी उनको बताया कि कैसे अगर भक्ति करनी है तो सारा काम भगवान को केंद्र में रख के करना होगा, फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं तो हमें अनुकूल कार्यों को ग्रहण करना होगा और प्रतिकूल कार्यों को त्याग देना होगा। हमें दुनिया को बदलने की नहीं, केवल स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। हमारे कर्म शरीर से नहीं बल्कि मन और बुद्धि से होते हैं, जो हमने भगवान में तल्लीन रखने हैं। हमें भगवान में दोनों मन और बुद्धि को तल्लीन रखने हैं। तो फिर क्या होगा? अपने आप हमारी इंद्रियां भी बाहर से जो सांसारिक कर्म करती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन कर्म करेंगी तो केवल भगवान को केंद्र बिंदु में रख के। अब श्लोक 68 में हमने पढ़ा, मालती माता जी ने हमें समझाया, एक्सप्लेन किया कि जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तब भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा मन फिर विरक्त हो जाता है। एक बार इंद्रियां वश में हो गई तो इंद्रिय विषय सामने आ भी गए तो भी मन विचलित नहीं होता और हम अपने भक्ति पथ से गिरेंगे नहीं। ये माता जी ने हमें बताया और ये पॉसिबल है कृष्ण भावनामृत में कार्य करके और प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करके। इससे हमारी बुद्धि अपने लक्ष्य पे स्थिर हो जाएगी और हम भगवत प्राप्ति करने के अधिकारी हो जाएंगे। फिर माता जी ने हमें सदमा कसाई की स्टोरी बताई कि कैसे कर्म करने से ज्यादा उस कर्म करने के पीछे का भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सदमा कसाई जब भी मांस तौलता था तो वो हर ग्राहक को हरे कृष्णा बोलता था और हर टाइम कृष्ण का गुणगान करता रहता था। इसलिए भगवान को सदमा कसाई के पास रहना ज्यादा पसंद था पंडित जी के कंपैरिजन में, जो उन्हें पंचामृत से तो नहलाता था लेकिन उतना गुणगान नहीं करता था। इससे हमने यही समझा कि कर्म किस भाव में किया जा रहा है भगवान वही देखते हैं। फिर रेणु माता जी ने आज बताया कि ऐसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो किसी भी भौतिक अवस्था में डिगते नहीं है, वो पहाड़ की तरह होते हैं और वो इतने दृढ़ हो जाते हैं कि उन्हें कोई राग, आसक्ति, सुख, दुख इन सब से परे हो जाते हैं। ये सब उनको प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे सांप के जहरीले दांत को अगर निकाल दिया जाए तो वो डसेगा भी तो जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे ही भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर जब हम काम करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, तो इंद्रिय विषय का प्रभाव जो है वो हम पे नहीं पड़ता। माता जी ने फिर हरिदास जी महाराज की कहानी से हमें समझाया कि कैसे भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्त संभाव रहता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो होती हैं और मन होता है वो उसके वश में होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो परम उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति करना है। तो वो भौतिक सुख भोगना नहीं चाहता और किसी भी भौतिक अवस्था में विचलित नहीं होता। हरि बोल। कृष्णा बहुत सुंदर है ना। तो युक्त वैराग्य हम लोग इस भौतिक संसार में रहते हुए इस प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। सुप्रजा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोका संख्या 69।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां या निशा तस्यां जागर्ति संयमी जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हरे कृष्णा। किरण सोनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी जागृति संयमी त्यां जागृति भूतानि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पश्यतो मुने। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सुनीता सोनी माता जी। आगे सुनीता। सीमा सोनी माता जी पढ़िएगा। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक एक करके या हम दोनों। निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति यस्यां जागृति भूतानि तस्यां जागृति भूतानि सा पश्यतो मुने। पश्यतो मुने। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुने। हरे कृष्णा। हरे अनिता प्रभु जी माता जी पढ़िएगा। अनीता माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, रिपीट कराइएगा अनुवाद। हाँ जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। वह आत्म संयम के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। चलिए हरे कृष्णा। हरि बोल। माता जी मंजुलता माता जी किनका श्लोक है आज? मंजुलता माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। पढ़िएगा तात्पर्य। हमारे प्रभु जी पढ़ेंगे आज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तो अद्भुत है माता जी। जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान की असीम कृपा आप पूरे परिवार पे बनी रहे प्रभु। जय श्री शील प्रभु पाद द्वारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में
अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति के दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुषुप्ता अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मुनि मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमयस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। हरि बोल। बहुत सुंदर पढ़ा आपने प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मंजू माता जी आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, जैसे 68 श्लोक में जैसे बताया कि अगर प्रज्ञ बनना है तो अभ्यास भगवान की सेवा में द्वारा इंद्रिय निग्रह संभव है। और इस श्लोक में बताया है कि जो स्थिति प्रज्ञ अर्थात आत्म संयमी है उसके लिए इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक है, यानी उसे कोई अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते। यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। आत्मा जिसकी बुद्धि में स्थित हो उसे आत्मनिरीक्षक स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। कृष्ण बुद्धि विचारवान कहते हैं। दूसरा विषय भोगों में इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहता है, उसे माया बुद्धि विचारवान कहते हैं। आत्मा निरीक्षक व्यक्ति भगवान की भक्ति क्यों कर रहा है, ये माया बुद्धि वाले लोग इसे नहीं समझ सकते। वे ये नहीं समझ पाते कि इन लोगों को भक्ति सेवा करने से मिल क्या रहा है। जैसे अभी जो जवान है क्यों इतना सुबह उठकर हरे कृष्ण कर रहा है, क्योंकि भोगी है जीवन का प्राथमिक मूल उद्देश्य है। खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है। आत्म संयमी स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होता है। दोनों भोगी आत्मनिरीक्षक की ओर से पसंद में कपड़े, भोजन, स्थान, संगीत, जीवन जीने का तरीका, रात दिन का अंतर होता है। इस श्लोक में भी दिन रात का उपमा दी गई है। जो इस भोगी के लिए दिन है वही आत्मा संयमी के लिए रात है। जो संयमी के लिए रात है, भोगियों के लिए समान। अर्थात जैसे व्यक्ति जब रात को सो रहा होता है उसे मालूम नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, उसी प्रकार सब कुछ देखते हुए भी जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान से प्रेम में इतना सुख मिलता है, सामान्य भोगी व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता। चैतन्य महाप्रभु जी रात में जब कीर्तन करते थे तो आसपास के अज्ञानी बोलते थे, लोग बोलते थे कि ये मंत्रों द्वारा स्त्रियों को बुलाता है और भोग करता है। इसी प्रकार आत्म संयमी व्यक्ति के कार्य भक्ति सेवा भोगियों के लिए रात्रि से समान है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये लोग कर क्यों रहे हैं। इसलिए जैसे भोगी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार भगवान से हमारा संबंध क्या है प्रति सोते हुए, लेकिन वो ही भोगी व्यक्ति विषयों में प्रवृत्त होने के लिए हमेशा तैयार यानी जागते रहते हैं। जैसे नए व्यक्ति को यदि भागवत क्लास में बैठा दो, उसका इसमें रुचि ही ना हो, वो तुरंत सो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही दूसरी बात करने लगे तो तुरंत जाग जाता है। ये प्रज्वल की बातें हैं। किसी की निंदा करना, भौतिक चीजों की चर्चा, चुगली करना हो, जैसे व्यक्ति को कभी नींद नहीं आएगी। लेकिन यही आत्मनिरीक्षक के लिए रात्रि समान है, उसकी इसमें कोई रुचि नहीं है। वह एक नर्तकी के समान होता है जिसका ध्यान अपने सिर पर रखे मटके पर होता है। उस मटके को भी गिरने नहीं देना है और डांस भी करना है, यानी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसका ध्यान उच्च स्तर पर वस्तु यानी भगवान की भक्ति में ही होता है।
उदाहरण के लिए आत्म संयमी को कौन सा नया मोबाइल आया है, नई कार आई है, कौन सी मूवी, कौन सा मैच आ रहा है, इसमें कोई रुचि नहीं होती है। ये ज्यादा कुछ पता नहीं होता। ये रात्रि के समान है। उसके लिए उसी प्रकार विषय भोगी को भक्ति सेवा, भगवान से हमारा संबंध, मनुष्य जीवन का उपयोग। गीता शास्त्र क्या है? कुछ नहीं पता, सोया हुआ है पूरी तरह। जिस प्रकार हम रात्रि में सोते हैं और इंद्रिय सुखों के सपने देखता रहता है और अब सपने पूरा हुआ या नहीं, इसी कारण सुख दुख शोक का अनुभव पूरे जीवन भर करता रहता है। वही आध्यात्मिक व्यक्ति क्रमित विकास से साक्षात दिव्य आनंद अनुभव करता है। सुख दुख मान अपमान से सब आता जाता रहेगा। उनके प्रति वो उदासीन अन्य नमनस्तक रहकर भक्ति आत्म शास्त्रकार के कार्यों में लगा रहता है। आज के समय में जैसे देर रात पार्टियां, होटल जाना, क्लब जाना, पूरी रात पार्टियां करना, उनकी पार्टियां 2-3 बजे तक चलती हैं। वहीं 4 बजे सुबह भक्त के लिए दिव्य आनंद अनुभव करने का समय होता है, मंगला आरती, जप करना आदि। इसी प्रकार जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती है वही आगे चलकर फूल फल देता है। उसी प्रकार आत्म संयमी व्यक्ति भी जड़ें बहुत मजबूत होती है। वह उस भौतिक विषय रूपी आदि से डकता नहीं है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। वह शास्त्रों को ही अपने जीवन का आधार मानता है। श्री प्रभुपाद जी ने विषयों में लगे भोगी को भी बुद्धिमान क्यों कहा है? वह बुद्धिमान कैसे हुआ? क्योंकि भोग करने के लिए भी तो योजना, प्लानिंग अच्छी से अच्छी बने, इसलिए दिमाग लगाना होता है। कैसे करूं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सुख मिले भोगों से। जैसे मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, बल्कि कामना का त्याग करना है। मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना बल्कि कामना का त्याग करना है। भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। जी प्रभुपाद जी, प्रभु जी, बस इतना ही बोल पाऊंगी मैं बस। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी। जी पहले बार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बोल नहीं पा रही थी। बोल माता जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। बहुत सुंदर माता जी। हरी बोल माता। हरी बोल, बहुत सुंदर। अखिलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु जी बोलेंगे क्या? अखिलेश प्रभु शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, आज टाइम ना हो तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, वो चल गया है क्लास प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु एक क्लास और चालू हो गया है। एक्चुअली आज और दिन वो 7:30 पे स्टार्ट होता था, लेकिन आज 7 बजे से चालू हो गया है। सुप्रजा माता जी प्लीज आप भी ज्वाइन कर लीजिए। वो एक्चुअली शिक्षा अष्टकम का क्लास है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे 5 मिनट चर्चा करके फिर इसको विराम देंगे। तो टाइम हो गया वैसे। तो इसमें बहुत सुंदर ये एक्चुअली सारी बातें क्या है मालूम, ये इसमें बहुत सुंदर स्थित प्रज्ञ जो होगा वो इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक। जैसे माँ बाप बन जाते हैं तो बदमाशी करना स्वयं छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, जब तक वो बच्चे रहते हैं तब तक वो बदमाशी करते हैं, और जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो वो बदमाशी करना छोड़ देते हैं। फिर वो बोलते क्या तुम बच्चे जैसा करते हो, और वही वो करके निकल चुका है। तो यहाँ पे यही बात मंजुलता माता जी बता रही थी कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो उसमें ये सारी गुणें अपने आप आ जाती है। जिनमें ये गुण आता है तो वो स्थित प्रज्ञ होता है, और जो स्थित प्रज्ञ होता है उसमें ये गुण आ जाता है। मतलब नौकरी करने से एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस होने से नौकरी मिलता है। तो ये इसी तरीके का काम है। तो यहाँ पे माता जी ने 2 प्रकार के बातें बताई। एक तो कृष्ण बुद्धि,
जो आत्म साक्षात्कार में आत्मनिरीक्षण में लगा रहता है उसको बोलते हैं कृष्ण बुद्धि, और दूसरा विषय भोगों में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं माया बुद्धि। तो माता जी ने दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, एक बुद्धि बताया जो कृष्ण बुद्धि और दूसरा माया बुद्धि। एक लोग होते हैं पूरे टाइम माया के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे कमाना है, कैसे जमा करना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना, पूरे टाइम भोग विषय के बारे में सोचते हैं। और एक हमेशा भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के कार्यों में सोचते रहते हैं कि कीर्तन गाना है, भक्तों को वैष्णव सेवा करना है, भागवतम को पढ़ना है। तो इस प्रकार का रहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर इस गीता बुक में ये लिखा है कि जो सबके सोने का, जब शिवो का सरात्रि है तो वो स्थित प्रज्ञ का जागने का। तो ये सोना और जागना कुछ नहीं है, सोना और जागना ये उपमा है, काहे का, ज्ञान और अज्ञान का। रात में जो सोया है, मतलब रात में सो जाते हैं तो कुछ पता चलता है कहाँ क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता भाई। जब हम लोग रात में सो जाते हैं तो क्या हुआ क्या नहीं, सड़क से कितनी गाड़ियां गई नहीं पता चला, लेकिन वही दिन का समय रहता है तो कुछ भी होता है तो सारी हलचल हमको पता चलता है ना। तो यहाँ पे यही उपमा दी गई है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये इस माया में, इस संसार में क्या हो रहा है उसका उसको कोई भान नहीं रहता। और वही, जैसे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप जब बाजार से गुजरते हो तो माता जी लोग लौकी देख के तुरंत समझ जाते हैं, अरे सब्जी सब्जी सब्जी, रुके 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 लेना है। लेकिन वही छोटा बच्चा वहां से निकलता है तो कभी बोलता है कि मम्मी लौकी मिल रहा है ले लो, नहीं। वो खिलौने की दुकान पे जाता है तो बोलता है मम्मी 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 रुको 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 रुको, ये देखो कितना सुंदर टॉय है। आप बोलते क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहे हैं, इसका क्या करेगा, कल ही तो लिया था। सोचिए, एक ही चीज को देख रहा है लेकिन एक की स्थिति कैसी है और दूसरे की स्थिति कैसी है। और वही इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बगल से निकलता है तो आपका ये जवान लड़का है या प्रभु जी है, वो तुरंत बोलते हैं 1 मिनट चलिए थोड़ा इधर से देख के आते। माता जी बोलते क्या यहाँ घुस रहे हो आप, क्या मतलब, उसी दुकान में बार बार घुसते, जब लेना नहीं है तो क्या मतलब जाने का। लेकिन वही साड़ी की दुकान दिख जाए तो, मेकअप का शोरूम दिख जाए तो, गाउन का दिख जाए तो तुरंत माता जी बोलते नहीं नहीं लेंगे नहीं जी, देख तो सकते ना। विंडो शॉपिंग में आपको क्या प्रॉब्लम है, अंदर जाके देखते, लेंगे नहीं। चलिए आपके लिए कपड़ा लेंगे, भले आते समय उनका ना आए कि ठीक नहीं मिला करके अपनी एक साड़ी आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जहां तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो चीज जिसके विषय, एक ही चीज देखते हैं लेकिन हम किस कॉन्शियसनेस में है उस प्रकार की चीजों को हम पकड़ते। रेडियो को देखा आपने, रेडियो में बहुत सुंदर 1 करोड़ का हो लेकिन उसमें FM फ्रीक्वेंसी ना हो तो FM रेडियो को नहीं पकड़ेगा, वो बड़ी बड़ी दूर दूर को पकड़ेगा। लेकिन मोहल्ले का जो FM रेडियो वहां पे चैनल चल रहा है उसको नहीं पकड़ेगा। इसी तरीके से जो हरे कृष्णा, म्यूट रखिएगा 2 मिनट के लिए बस। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे जो बताया गया, सोया हुआ है, जागा है, वो सोया है, उसका मतलब यही है कि जो स्थित प्रज्ञ आदमी है वो इस संसार में रहता भी है लेकिन वो इन सारी चीजों से अनजान रहता है। कैसे, जब आपको अब पता नहीं कि वो सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल में क्या होगा, क्यों, क्योंकि आप गीता क्लास ज्वाइन कर लिए। तो अभी कौन कौन सा सीरियल चल रहा है वो आप उन चीजों से विरक्त हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो वो देखता है वो क्या बोलेगा, गीता क्लास में क्या करोगे, वही वही तो बताते हैं बार बार, ये जपा करो, वो जपा करो, ये करो, वो करो, बस इतना ही तो बोलते, क्या फायदा। देखो बिग बॉस देखो, वो ये नहीं बताते यहाँ पे भी कुत्ते जैसे लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका, फालतू लड़ रहे हैं, क्या मतलब है। मैच देख रहे हैं, एक बॉल को लेके 22 आदमी भाग रहे हैं, भगवान क्या बेवकूफी कर रहा है। एक तो फुटबॉल बेचारा, उसको लेने के लिए 22 आदमी पूरे ग्राउंड में आधा किलोमीटर दौड़ रहे। अब क्यों बेवकूफी कर रहे भैया, उतना देर हरि नाम का जप करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो जैसा है उस प्रकार की चीजों को देखता है। हम लोग वो वहां पे रह के भी उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। जिनको इंटरेस्ट है वो तुरंत, है ना, अमित प्रभु का छोटा सा बेटा है गोविंद, एकदम छोटा सा, क्रिकेट मैच आता है तो बेचैन हो जाता है। उसके पापा बोले नहीं चल करना है तो उदास हो गया, वो बैठ के बातें ही नहीं कर रहा था। मैं बोला भैया तू मेरे यहाँ चला देना। बोले आपके आने से तो और कोई फायदा नहीं, आपके तो कनेक्शन भी नहीं है। हम जा रहे थे तो बच्चे लोग मेरी गाड़ी में बैठ गए और तो बच्चे लोग बोलने लगे कि सब एक गाड़ी में, अखिलेश प्रभु, उनकी फैमिली और एक फैमिली और बच्चों को बोले आपके साथ कर लेते हैं प्रभु, तो फैमिली हो जाएंगे। बोले ठीक है। मैं लेके जा रहा था तो बच्चे बोले बोर हो रहे हैं, तो मैं बोला मैं कुछ सुनाऊं, तो बच्चे हंसने लगे, बोले आप कीर्तन सुनाएंगे। तो बोले वो दोनों एक ही मतलब है। बोले हम बोर हो रहे हैं वो भी और आप कीर्तन सुनाएंगे, हमारे लिए दोनों इक्वल है। आप समझ रहे हैं मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, ये लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको जो होता है।
ठीक है ना। तो वो चीज, उस चीज का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो जो आप लोगों ने कभी बहुत छोटा नवजात बच्चा देखा है? वो दोनों पैर ऊपर मारते रहता है और हंसते रहता है, खेलते रहता है। वो कभी बोला मेरे को 3-4 आदमी ला के दो, मेरे को खेलना? नहीं। लेकिन अक्षत प्रभु तुरंत बोलेंगे क्या बाबा बोर हो गया, मैं कहीं घूमने जाऊं क्या, ये है वो है। लेकिन वो आत्मतुष्ट है। वो 3 साल का बच्चा, 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा, वो आत्मतुष्ट है, वो अपने में पूर्ण है। जब हम बड़े होते हैं, माया के संपर्क में आते हैं, भौतिक विषय वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, तब हमको उन चीजों से लुभावन होते हैं, फिर हम उनको उन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो अभी भौतिक विषय वस्तु से नहीं जुड़ा है, वो शुद्ध सत्व में है, तो उसको केवल उसी चीज में, अपने में वो अपने आत्मा में ही तुष्ट है, इसलिए उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हम लोग भी इस धराधरती पे इन विषय वस्तुओं के बीच में रहते हुए अपने आप को ऐसा अभ्यस्त करें कि उन चीजों से हमारा कोई लगाव ना हो। बस इतना सा अभ्यास, और यही कहलाता है क्या? युक्त वैराग्य। और खोला बेचा श्रीधर होते हैं, इस चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनन्य पार्षद थे ये। तो ये खोला बेचा श्रीधर चवन्नी कमाते थे। ये अभी अक्षत पूछ रहे थे ना, तो पहले आना 2 आना ये चलता था पैसा। तो 1 पैसा का 8वां भाग जो है वो दमड़ी कहलाता था। तो चूंकि अक्षत प्रभु लोग 90 के बाद के हैं ना, तो इसलिए दमड़ी और ये पैसा आना नहीं जानते, हम लोगों ने देखा है, तो इसलिए ये है। तो खोला बेचा श्रीधर पत्तल दोना बेचता था और 5 पैसे में 1 बंडल दोना देता था। और ये चैतन्य महाप्रभु आते थे और बोलते थे कितने में दिया? तो बोलते थे 5 पैसे में ये बंडल। बोले बहुत कमाता है तू, सब लूट मचा रखा है तूने। चैतन्य महाप्रभु उसको मजाक करते थे। और उसके पास खाने के लिए 1 पत्तल था केवल, और 1 गिलास था जिसमें वो नहाता भी था, लोटा, उसी में नहाता था और उसी से पानी भी पीता था। इतना गरीब था वो। तो भी चैतन्य महाप्रभु उसको छेड़ते थे। और वो क्या करता था मालूम? उसमें भी जितना कमाता था ना, आधा पैसा गंगा की सेवा के लिए भेज देता था। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब नगर संकीर्तन करते थे और गिर जाए तो उनके यहाँ आके उसके लोटे से, उसी लोटे से पानी पिए थे। तो जो माता जी अभी कहानी बता रही थी हरिदास ठाकुर की, वो उसी के संदर्भ में ये है कि भगवान जो है ये इन सारी चीजों से, इन सारी चीजों को नहीं देखते। भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत गजब के दयालु है। उतना दयालु किसी के पास नहीं है। सबके प्रति संभाव, सबके प्रति संभाव इतना सुंदर उनका है किसी को। और ये हम लोग जो भागवत क्लास, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है मालूम? जो मायादास होते हैं उनके पास शोक, मोह और भय, ये 3 चीज उनको ग्रसित करता है। जो भौतिकतावादी है उनके समय में 3 चीज होता है। विषय प्रवृत्ति के कारण क्रोध, शोक होगा, मोह होगा और भय। ये 3 चीजें बहुत स्वाभाविक रूप से हर भौतिकतावादी के जीवन में रहता है। और जैसे ही हम भागवत क्लास अटेंड करते हैं, भगवत गीता करते हैं, जप करते हैं, तो ये इसी से हम मुक्त होते हैं। और यही हमारे को क्या आनंद देने का, आज मैं ये गुह्य ज्ञान आपके बीच में रख रहा हूं। जब हम भगवत गीता और भागवतम करते हैं तो ये 3 चीज से हम दूर हो जाते हैं, भय से, शोक से और भय, मोह से। तो जब इन 3 चीजों से जब मुक्त हो जाता है ना, वो आत्मतुष्ट हो जाता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता। तो भगवान, अभी 90% लोग को क्या डर है? मरने का डर है। और ये कोविड हो गया तो मैं मर जाऊंगा। भक्त क्या बोलता है? भगवान की इच्छा तो ले जाएगा, क्या टेंशन है उसमें? ये देखिए, भय से तुरंत मुक्त हो गया, उसको भय ही नहीं है। अरे ठीक है, ये शरीर भगवान का दिया, क्या इसमें परेशान हो रहा है? और जी के करना का है, पहले कभी सोचे भी? अरे ठीक है 4 साल और जी लेंगे, तो 4 साल और करना क्या है? ये कोई हमारा है? हम 4 साल और जीने वाले हैं, तो करना क्या है? इसका कोई प्लान है? नहीं। भोग ही तो करना है, मतलब कर्म बंधन और बढ़ाना है, मतलब नरक में और जाना है। यदि ये प्लान है कि 4 साल में भगवत भक्ति करूंगा, तो जीने का तो उद्देश्य का मतलब भी समझ में आ रहा है। और यदि हम भोग ही करने चाह रहे हैं, तो फिर तो भगवान को कहना चाहिए कि भगवान ले लो, निपटा लो, हमको कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इतने बड़े शरीर का जो काम ही नहीं आ, मतलब 5 फीट का पेड़ और 50 फीट लंबा हो गया और फल ही नहीं आ रहा है, तो उस पेड़ को करना क्या है? ये बहुत मैं बड़ी बात आप लोग के बीच में रख रहा हूं। तो इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितना दिन जी रहे हैं उतने दिन भगवान का नाम ले पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जिए हजारों साल, काम कुछ नहीं किए तो फायदा क्या? नौकरी के लिए रोज जा रहे हैं, मतलब एक आदमी घर से रोज निकलता है और तनख्वाह के समय बोलता कुछ नहीं पाया, तो पत्नी क्या बोलेगी? तो भैया रोज जाते क्यों, घर ही में रहो ना। फिर आप जा रहे हो तो कुछ पैसा कमाने जा रहे हो, 8 घंटे रोज बाहर जा रहे हो तो कुछ लेके आओ ना। तो जी रहे हो तो भगवत भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कुछ लेके ऊपर जाओगे कि नहीं?
अकाउंट में अपने कुछ भगवान का का नाम लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे तो उतना दूर जाने का फायदा क्या हुआ? इतना दूर, बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, तपहर लोक, जनह लोक, इतना ऊपर जाना है और वो भी खाली हाथ। तो वहां एक धक्का मारेगा तो दनादन गिरेंगे, कितना जोर से लगेगा नीचे गिरने पे। लेकिन हमारे पास वहां का भरपूर पैसा रहेगा। भगवान का वहां का पैसा क्या है? पुण्य कर्म, भगवान की भक्ति, भगवान को कैसे प्रणाम करना है, भगवान की कैसे सेवा करना है, इन चीजों को हम जानेंगे तो वहां पहुंचते वो बोलेंगे आओ 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 आओ, आपकी जरूरत है। अभी हम लोग को 125 करोड़ है लेकिन आपको एक अच्छा कारपेंटर नहीं मिल पाता। हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, कारपेंटर हर लाखों में है, एक कारपेंटर सच अच्छा नहीं मिलता, जिसको बुलाओगे उल्टा ही करके जाता है। तो स्किल्ड ऐसे ही भगवान के धाम में जीव बहुत जाते हैं, काम का एक भी आदमी नहीं जाता। तो इसलिए हम लोग काम के आदमी बनाने का ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। भगवत गीता क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग ट्रेंड होके वहां जाएं, क्योंकि जाएं तो अब लात मार के वहां से ना भगाएं कि कोई काम की नहीं हो बेटा, कोई काम नहीं बनता तुमसे, एक भी भगवान का आरती भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, 4 बार घुमाना चाहिए तुम एक ही बार घुमा के ऊपर से मुंडी में घुमा दे रहे हो, मुंडी में घुमाने ही नहीं है तो भगा देंगे लात मार। अभी हम यहाँ से सब सीख के जाएंगे जिससे परमानेंट वहां हमारा बन जाए। भगवान बोले नहीं नहीं ये अच्छा लड़का, इसको यहाँ रखो, ये बढ़िया काम करता है, इसको मत जाने दो, इसके किसी और को जरूरत हो तो उसको भेज दो करके। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा चीज देखते हैं ना। तो इसमें हम लोग और आगे कल अखिलेश प्रभु इस पे चर्चा करेंगे। आज यहीं पे इसको विराम देते हैं और फिर कल हम लोग करेंगे, क्योंकि एक क्लास और चालू हो चुका है जिसमें हम लोग को ज्वाइन करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता